गाइस, अष्टमुखी भूत भवन भगवान श्री पशुपतिनाथ की नगरी में पधारे हुए आप सभी महनीय कलाकारों को मैं सुनील बेरवाल सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। और इतनी मायूसी मुझे अभी भी लग रही है क्योंकि काफी समय से मंदसौर के अच्छे अच्छे कलाकार आप सभी को एंटरटेन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं इस सदन में जितने लोग बैठे हैं पीछे मुंह पे हाथ रखकर मैं उनसे भी थोड़ा सा चाहूंगा कि इस महफिल में थोड़ा सा शिरकत लाए, थोड़ा सा आगे आ जाए आप भी। सर, एक्टर सर, आप भी। मैं आप सभी से जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं एक बार सभी कलाकार एक अपने खुद के लिए जोरदार तालियां बजा दो सभी एक साथ। थैंक यू सो मच गाइस। और साथ साथ मैं हेमंत भाई का भी बहुत बहुत आभारी हूँ क्योंकि आधी रात को इन्होंने फोन लगा लगा कर इस मंच पर आने के लिए मेरे जो दाम्पत्य जीवन में खलल डाला है उसके लिए मेरी सात पीढ़ियां इनकी आभारी रहेगी। और वास्तविकता यही है, दाम्पत्य जीवन कितने लोग यहाँ पर शादीशुदा है अपने हाथ खड़ा करें। अरे वाह, आपको सर देख के लग रहा है, आपके चेहरे के हाव भाव देख के सर आप भी शादीशुदा है। अभी लास्ट कोरोना में अपन भी निपट गए। उज्जैन गई थी बारात, मैडम शाम को पता चला कि लॉकडाउन लग गया, पुलिस की जीप में बिठा के लाया, पता ही नहीं लग रहा था कि जमानत करा के ला रहा हूं कि विदाई करा के ला रहा हूं। मतलब आप देखो हर शादीशुदा व्यक्ति के मतलब महिलाएं देखो आप, हिंदुस्तान की जितनी भी महिलाएं सबके प्रतीक चिन्ह होते हैं। प्रतीक चिन्ह कैसे? जैसे उसकी मांग का सिंदूर, उसके पैरों की बिछिया और वेद मंत्रों से गुथे जाने वाला मंगलसूत्र जो उसके गले में यहां तक लटका हुआ होता है। शादीशुदा मर्द की पहचान क्या होती है? बेचारे का मुंह यहां तक लटका होता है। और ये वास्तविकता है। आप देखें हमारे, आप मंदसौर जितने भी मंदसौर वासी हैं सब एक चीज अच्छे से जानते होंगे, पत्नी 24 घंटे में एक बार पति से जरूर पूछती है, क्यों जी आज खाने में क्या बना लूं? पति कहता बेचारा कुछ भी बना लो। फिर नाटक करोगे, बता दो ना क्या बनाऊं? बोले ठीक है लौकी बना लो। आप भी क्या बीमार हो जैसी सब्जी खाते रहते हो? बोले ठीक है बैंगन बना लो। चिंटू नहीं खाता तो वो हाथ जोड़कर बोलता है भगवती जो तेरा मन करे वो बना ले। मतलब बनाना उसके मन की है, लेकिन 24 घंटे में वो पति का एक बार बेइज्जती का प्रशिक्षण शिविर करवाती है। वो उसको ये बताती है कि तू होगा कितना बड़ा पति, इस घर में तेरी ये औकात नहीं कि तू अपने पसंद की सब्जी भी खा ले। तो ये वास्तविकता है। आप पुरानी बात है, शादी के पहले देख लो, हम क्या रिलीजियस है, हमारे यहाँ क्या शादी और सगाई का जो समय होता है वो तो बहुत खूबसूरत होता है। शादी और समय के जो दोनों के बीच का जो एक गैप होता है छोटा सा, उसमें लव बर्ड्स बहुत प्यारी प्यारी व्हाट्सएप पे, वीकेंड पे, मॉडर्न पे बातें करते हैं। तब वो जो उसका फियोंसे होता है कपल्स का, जो वो कहता है कि मैं तुम्हारी जुल्फों की घनी छांव में अपनी सारी जिंदगी बिता दूंगा। लेकिन शादी के बाद अगर एक बाल आ गया खाने में तो हो गया काम। अच्छा, फिर ये चीज मैं ये नहीं बोलता हूं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं भी आप ही की तरह पत्नी व्रता पति हूं, घर मुझे भी जाना है। लेकिन ये बात मैं इसलिए करवा रहा था क्योंकि काफी समय से मुझे बहुत खुशी नहीं मिली थी। वो सर को देखकर आज मुझे बहुत खुशी मिल गई। उनको कोई मतलब ही नहीं दुनियादारी से, वो खुश है उनके, क्योंकि उनको पता है कि शादी एकमात्र ऐसी दुर्घटना है जिसमें चोट के पहले हल्दी लग जाती है। वो उनको भी लग गई और मुझे भी लग गई। चलिए ठीक है, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। मैं थोड़ा सा और इसे आगे बढ़ाता हूँ और ज्यादा समय नहीं लूंगा सर, सिर्फ 2 मिनट। और देखिए दोस्तों, बच्चे बड़े ही क्यूट होते हैं। मैम मेरे बच्चे हैं 2 छोटे छोटे क्यूट हैं। अभी मैं घर से आ रहा था तो एक आंटी जी अपने 5 साल के बच्चे को बड़े ही बुरे तरीके से मार रही थी। मैंने पूछा इतने प्यारे से मासूम से क्यूट से बच्चे को क्यों मार रही हैं आप? बोले देखो तो दरअसल ये दिखने में प्यारा मासूम और क्यूट है। बोले देखो तो ये मोहल्ले के गंदे बच्चों के साथ रह के बिगड़ सा गया है। मैंने पूछा ऐसा क्या किया उसने? बोले देखो तो इसके पिताजी की 5 से 10 साल पुरानी तस्वीर लाकर मुझे दिखाता है और मुझसे पूछता है मम्मी मम्मी ये हैंडसम कौन है? मैंने कहा बेंडा तेरे पापा और कौन है? मैंने कहा ये मेरे पापा है। तो वो गंजा कौन है जो आजकल अपने घर में पड़ा रहता है? तो बच्चों की कोई सीमा नहीं है। एक आंटी जी, एक मैम बच्चे को पढ़ा रही थी और बोल रही थी जो 10 तक काउंटिंग सुनाएगा उसे मैं किस्सी दूंगी, पप्पी दूंगी। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, मैम 100 तक आती है, बताओ क्या इसकी में आ गए? तो मतलब बच्चों की कोई सीमा नहीं है। अभी मैं थोड़े दिन पहले की बात है, अपने एक मित्र के घर गया तो उसका बच्चा दरवाजा खोलता। मैंने कहा हेलो बेटा कैसे हो, क्या हुआ? मैंने कहा बेटा पापा कहाँ गए? मुझे क्या मालूम कहाँ गए? तो बता के तो गए होंगे। नहीं पता। मैंने कब तक आएंगे? अरे नहीं पता ना, वो मेरा बाप है कि मैं उसका बाप हूं? तो बच्चों की कोई सीमा नहीं। एक बार बच्चों के लिए सभी जोरदार तालियां हो जाए। मजा आ रहा है आप सभी को? आ रहा है? हाँ, तो यही उद्देश्य भी है। पीछे तक आवाज आ रही है? नहीं आ रही? नहीं आ रही शायद सुंदर आवाज। सर आवाज नहीं आ रही क्या? वो तो इस दुनिया में ही नहीं है।
चलिए एक बार अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं और सुनाना चाहूँगा कुछ, क्योंकि गम की छोटे जख्मों पर फौलाद से ज़्यादा क्या होगी, और माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज़्यादा क्या होगी। मैं इस दुनिया की सभी माँओं के साथ कुछ 4 लाइनें और मोहब्बत सुनाता हूँ, ममता नहीं मोहब्बत सुनाता हूँ। कुछ मैंने लिखा है वो सुनाना चाहता हूँ कि छेड़ कर तेरे लबों को, छेड़ कर तेरे लबों को गुस्ताखियां हम कर बैठे, छेड़ कर तेरे लबों को गुस्ताखियां हम कर बैठे, और ना जाने कौन सी कशिश है तुम्हारी निगाहों में जिन्हें देखकर हम मर बैठे। और लबों पर आकर बिखर जाते थे सब किस्से मोहब्बत के, अब तो बेफिक्री से कहते हैं कि हम भी मोहब्बत कर बैठे, हम भी मोहब्बत कर बैठे। कि तुझसे बिगड़ा तो और निखर जाऊंगा, तुझसे बिगड़ा तो और निखर जाऊंगा, तेरी जुल्फ नहीं जो फिर से संवर जाऊंगा। और मंजिलों से कह दो आकर मिलने मुझसे, वरना खुददार मुसाफिर हूं आगे निकल जाऊंगा, वरना खुददार मुसाफिर हूं। धन्यवाद। यही कह के मैं सुनील बेरवाल जाते जाते 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। एक बार ऐसे ही बड़ी सभा हो रही थी, एक पंडित जी इसी प्रकार उपदेश दे रहे थे। जब पंडित जी ने कहा कि जिन जिन लोगों को स्वर्ग में जाना है राइट योर हैंड, अपना हाथ खड़ा करें, तब सभी ने, बड़े बड़े वहां पर डॉक्टर वकील अधिकारी लोग थे, सभी ने हाथ खड़े करे सिवाय एक व्यक्ति के जो कोने में दरिद्रता अपने तन पे लपेटे हुए बैठा हुआ था। तो जब सब महाराज साहब ने पूछा कि तुम्हें स्वर्ग में नहीं जाना तो तुमने हाथ क्यों नहीं खड़ा करा, तब उस दरिद्र व्यक्ति ने कहा, हे राजन, इस सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी है, वकील है, डॉक्टर है, ये सब अपना हाथ खड़ा करके स्वर्ग में चले जाएंगे। इन लोगों की वजह से ये देश भ्रष्ट हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। जब ये सब स्वर्ग में चले जाएंगे तो ये धरती तो वैसे ही स्वर्ग बन जाएगी। एक बार आप सभी को प्रणाम, महादेव को प्रणाम। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।